जीवन विराट है। भोलेपन के मनोविज्ञान को समझना होगा। संसार में तुम चतुराई को मूल्य देते हो। तुम्हें लगता है जो हिसाब लगाता है, जो चाल चलता है, जो लोगों को मोड़ सकता है, वही बुद्धिमान है। तुम सफलता को गणना से जोड़ते हो, लेकिन चेतना की दुनिया में गणना एक बाधा है। गणना अहंकार है। अहंकार हर क्षण वही खाता खोल कर बैठा है। मैंने इतना दिया, मुझे उतना मिलना चाहिए। ये दुकानदार की भाषा है। इसलिए अपनी चतुराई छोड़ दो, अपनी रणनीतियां छोड़ दो। संसार की दृष्टि में मूर्ख हो जाने का साहस करो। लोग हंसे तो हंसने दो, लोग कहें कि तुम पागल हो गए हो तो कहने दो। इससे कुछ बिगड़ता नहीं। अगर तुम सरल हो सको, अगर तुम निर्दोष हो सको, तो तुम पहले से ही मंदिर में हो। द्वार खुला है, बाहर वही खड़े हैं जो चालाक है, जो दीवार को पीट रहे हैं। निर्दोष भीतर चले जाते हैं। शिव दुकानदार नहीं है, वे सम्राट है। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। उनके भीतर कोई हिसाब नहीं है। उनके भीतर चालाकी वाला मन नहीं है। उनका हृदय शुद्ध है। वे सीधे हैं, वे सरल हैं, वे बिना घुमाव के हैं। और इसी कारण उन्हें आशुतोष भी कहा गया है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोना नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, जटिल विधि विधान नहीं चाहिए। बस कुछ बेलपत्र, थोड़ा सा जल, और वे तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे वस्तु को नहीं देखते, वे मूल्य को नहीं देखते। वे तुम्हारी भावना को देखते हैं, वे तुम्हारी सरलता को देखते हैं। अगर तुम पूर्ण प्रेम से, पूर्ण निष्कपटता से एक पत्ता अर्पित कर सको, तो वही उनके लिए पूरा ब्रह्मांड है। पुरोहितों ने धर्म को जटिल बना दिया है। उन्होंने ऐसे कर्मकांड गढ़े कि बिना मध्यस्थ के तुम प्रवेश न कर सको। लेकिन शिव विद्रोही है। वे कहते हैं किसी दलाल की जरूरत नहीं है, सीधे आओ, सरल बनो, बच्चे जैसे बनो। ये दूसरी बाल्यता है। पहली बाल्यता अज्ञान की थी। तुम निर्दोष थे क्योंकि तुम कुछ जानते नहीं थे। ये दूसरी बाल्यता ज्ञान की है। तुम सब जानते हो, फिर भी निर्दोष हो। तुम्हारे भीतर संसार को नष्ट करने की शक्ति है, फिर भी तुम मौन बैठकर सांप से खेल रहे हो। निर्दोषता के बिना शक्ति राजनीति बन जाती है। वो हिटलर बन जाती है, वो स्टालिन बन जाती है। निर्दोषता के साथ शक्ति शिव बन जाती है, बिना शोर किए। और इस तरह वृत्त पूरा होता है। जब तुम ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो, एक पूर्ण विस्मृति, एक ब्लैकआउट। लेकिन क्या बस यही तीन है? अगर तुम केवल यही तीन होते तो ये जानता कौन है कि तुम जागे थे? सपना किसे याद रहता है? सुबह उठकर कौन कहता है कि नींद अच्छी आई? कोई तो है जो इन तीनों को देख रहा है। कोई तो है जो जागृत को भी देखता है, स्वप्न को भी देखता है, और सुषुप्ति को भी देखता है। वही देखने वाला चौथी अवस्था है। संस्कृत में उसे तुर्य कहा गया है, और वही तुर्य शिव है। शिव बाजार में नहीं है, शिव कल्पना में नहीं है, शिव गहरी नींद में भी नहीं है। शिव वो चेतना है जो इन तीनों के भीतर एक सूत्र की तरह बह रही है। जैसे माला में धागा। जिस क्षण तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम शिव हो जाते हो। अब तुम मंच पर अभिनय करने वाले पात्र नहीं रह जाते, तुम दर्शक बन जाते हो। तुम अपने शरीर को अभिनय करते हुए देखते हो, तुम अपने मन को सोचते हुए देखते हो, तुम अपनी भावनाओं को रोते हंसते देखते हो, लेकिन तुम उनसे अछूते रहते हो। यही शंकर के त्रिशूल का अर्थ है
तीन फन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है, लेकिन जो डंडी उन्हें थामे हुए है वह चौथा है, वही तुम हो। तीनों में मत खो जाना, तीन संसार है, चौथा सत्य है, चौथे बनो, साक्षी बनो, शिव बनो। और अचानक संसार का शोर चलता रहेगा, लेकिन वह तुम्हें छुएगा नहीं। तुम जल में खिले कमल की तरह हो जाओगे। जल में होकर भी जल से अछूते, यही अछूती अवस्था ज्ञान है, यही अछूती अवस्था शिव है। और जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो, तब एक चमत्कार घटता है। जो जानता है कि वह शाश्वत है, उसे भय किस बात का। जो जानता है कि वो शरीर नहीं है, उसे चालाक होने की क्या जरूरत। वह हल्का हो जाता है, भारहीन हो जाता है। धर्म की सारी गंभीरता, दर्शन की सारी भारीपन गिर जाता है। साक्षी गंभीर नहीं होता, साक्षी खेलता है, वो लीला में जीता है। और यही हमें शिव के स्वभाव के अंतिम रहस्य की ओर ले जाता है। और अब हम उस सबसे सुंदर विरोधाभास पर आते हैं। एक और वही शिव महाकाल है काल, स्वयं मृत्यु, स्वयं शमशान की वह भयानक नीरवता, जहाँ सब कुछ गल जाता है, जहाँ कोई सांत्वना नहीं बचती। और दूसरी ओर वही शिव भोलेनाथ है, भोले, सरल, निष्कपट। ये बात तर्क को असहनीय लगती है। तर्क कहता है जो विध्वंसक है वह निर्दोष कैसे हो सकता है। लेकिन तर्क छोटा है, वो अब अविनाशी है। शिव भस्म धारण करके कहते हैं कि मैंने सब कुछ जला दिया है जो जल सकता था, जो असत्य था, जो नाशवान था। अब केवल वही शेष है जो नष्ट नहीं किया जा सकता। वे तुम्हें शमशान की ओर आमंत्रित करते हैं, शहर के बाहर वाले शमशान की ओर नहीं, बल्कि मन के शमशान की ओर। वे कहते हैं कि झूठ को मरने दो, मुखौटे को गिर जाने दो, आग से मत डरो, उसमें कूद पड़ो, इस मैं को मिट जाने दो। क्योंकि जिस क्षण ये मैं मिटता है, उसी क्षण तुम प्रकट होते हो। असली तुम, शाश्वत तुम, वह जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। विनाश अंत नहीं है, विनाश द्वार है, और शिव उस द्वार पर खड़े हैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए कि कब तुम में इतना साहस आए कि तुम उस द्वार से होकर गुजर सको। और जब तुम उस विनाश के द्वार से गुजरते हो, तब क्या बचता है जब शरीर चला गया, मन चला गया, अहंकार भस्म हो गया, तब क्या केवल अंधकार बचता है, क्या केवल मृत मौन बचता है। नहीं, जीवन समाप्त नहीं होता, वो केवल अपनी गुणवत्ता बदलता है जब संसार का शोर रुक जाता है। तब पहली बार तुम अपने ही अस्तित्व का संगीत सुनते हो, तब तुम उसे खोजते हो जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे तलवार काट नहीं सकती। और वही महाकाल मुस्कुराते हैं, अब हमें और गहराई में उतरना है, अब मन के पार जाना है। तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हारी आंखें खुली है, तुम सिर हिला रहे हो। लेकिन मनीषियों का कहना है कि तुम अभी भी सोए हुए हो। ये खुली आंखों वाला सपना है शिव को समझने के लिए। तुम्हें पहले अपनी ही चेतना का मानचित्र समझना होगा। प्राचीन ऋषियों ने एक अद्भुत मानचित्र दिया है, और वह मानचित्र किसी ग्रंथ में नहीं, एक ध्वनि में छिपा है। वह ध्वनि है ओम। ओम कोई साधारण जप नहीं है, वह तीन ध्वनियों से मिलकर बना है। आऊम अब पहली अवस्था का प्रतीक है, जागृत अवस्था का, जब तुम संसार से व्यवहार कर रहे होते हो, जब तुम लोगों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से उलझे होते हो, तब तुम अ में होते हो।
दूसरी अवस्था का प्रतीक है स्वप्न अवस्था का, जब आंखें बंद है लेकिन मन चल रहा है, कल्पनाएं, इच्छाएं, विचार, स्मृतियां, बाहर कुछ नहीं, भीतर बहुत कुछ, तब तुम ऊ में होते हो। तीसरी अवस्था का प्रतीक है सुषुप्ति का, गहरी नींद, जब थकान इतनी होती है कि सपने भी रुक जाते हैं। वो शुद्ध विज्ञान है, उसमें 100 विधियां हैं, 112 चाबियां जिनसे भीतर के ताले खोले जा सकते हैं। और यहाँ शिव की वैज्ञानिक प्रतिभा चरम पर दिखाई देती है। उन्होंने सभी संभावनाओं को समेट लिया है। एक से अधिक मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। यदि इन एक में से भी कोई विधि तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि विधियां गलत है, इसका अर्थ यह है कि तुम अभी स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हो। क्योंकि हर प्रकार का शरीर, हर प्रकार का मन, हर संभावित मानवीय संरचना यहाँ समझी और सम्मिलित की गई। शिव ने मनुष्य को एक मशीन की तरह देखा, लेकिन प्रेम और करुणा के साथ उन्होंने पूरे मानचित्र को समझ लिया। वे श्वास की बात करते हैं और कहते हैं आने वाली और जाने वाली श्वास के बीच के अंतराल को देखो। वे काम की बात करते हैं और कहते हैं चरम क्षण में सजग रहो, वहीं द्वार खुलता है। वे छींक जैसी साधारण घटना की बात करते हैं और कहते हैं उसी क्षण जागे रहो। वे जल की सतह को देखने की बात करते हैं, आकाश की नीलिमा में डूबने की बात करते हैं। वे कुछ भी पवित्र या अपवित्र नहीं कहते, उनके लिए सब कुछ प्रयोग है। शिव कभी नहीं कहते कि मुझ पर विश्वास करो, वैज्ञानिक विश्वास नहीं मानता। वैज्ञानिक कहता है प्रयोग करो, परिणाम अपने आप आएगा, पानी जल बन ही जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोग कौन कर रहा है। पापी या पुण्यात्मा किसी का भी नैतिक प्रमाण पत्र पानी नहीं मांगता। विज्ञान निष्पक्ष है, शिव निष्पक्ष है। वे कहते हैं विधि मैं दे रहा हूँ, रूपांतरण तुम्हें करना है। ये मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी गरिमा है। धर्म तुम्हें बच्चे की तरह रखता है, वो डराता है, नरक दिखाता है, लालच देता है। शिव तुम्हें परिपक्व मनुष्य मानते हैं। वे कहते हैं चाबी यहाँ है, द्वार खोलना चाहो तो खोलो, ना खोलना चाहो तो भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। वे तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे चरवाहे नहीं हैं और तुम भेड़ नहीं हो। वे रूपांतरण के महान रसायन्य है और तुम संभावित स्वर्ण हो। इसलिए पूजा भूल जाओ, फूल और धूप भूल जाओ, किसी विधि को उठाओ और प्रयोग करो। अपने ही भीतर के वैज्ञानिक बनो। शिव को सम्मान देने का यही एकमात्र मार्ग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विज्ञान खतरनाक है, सत्य खतरनाक है। जैसे ही तुम चाबी उठाते हो, जैसे ही भीतर का द्वार खुलता है, उसी क्षण तुमने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली। लेकिन शिव कुछ नहीं है, और क्योंकि वे कुछ नहीं है इसलिए वे सब कुछ हो सकते हैं। शून्य की कोई सीमा नहीं होती, शून्य का कोई आकार नहीं होता। शून्य अनंत संभावना है। कभी किसी चित्रकार को ध्यान से देखो, चित्र बनने से पहले क्या होता है? एक खाली कैनवास कुछ भी नहीं, वो खाली कैनवास शिव है। फिर चित्रकार रंग भरता है, सूर्योदय बनता है, चेहरा बनता है, दृश्य बनता है, वह सृजन है, वह ब्रह्मा है। चित्र सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। एक दिन रंग फीके पड़ जाएंगे, एक दिन कैनवास फट जाएगा। लेकिन उस चित्र को धारण करने वाली रिक्तता बनी रहती है, वो खालीपन बना रहता है, वही असली है।
तुम चित्र में उलझ गए हो। तुम अपने जीवन, अपने काम, अपने संबंधों में उलझ गए हो। ये सब चित्र है, और क्योंकि तुम चित्र से चिपक गए हो, तुम पृष्ठभूमि को भूल गए हो, तुम कैनवास को भूल गए हो। विज्ञान भी यही कहता है, अगर तुम सुनने को तैयार हो। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड अधिकतर खाली है। जो चट्टान तुम्हें ठोस लगती है वह भी लगभग पूरी तरह रिक्त है। कणों के बीच विशाल अंतर है। जो ठोस दिखाई देता है वो केवल ऊर्जा का नृत्य है, सत्य रिक्तता है। और क्योंकि शिव ये विराट शून्य है, इसलिए उन्हें अंधकार से जोड़ा गया है। मनुष्य अंधकार से डरता है। तुम प्रकाश चाहते हो। तुम कहते हो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं प्रकाश एक विक्षोभ है। प्रकाश को देखो, उसे ईंधन चाहिए। सूर्य स्वयं को जलाकर प्रकाश देता है और एक दिन बुझ जाएगा। दीपक को तेल चाहिए। तेल खत्म हुआ, प्रकाश समाप्त। प्रकाश हमेशा अस्थाई है। उसका आरंभ है, उसका अंत है, वह तनाव है। लेकिन अंधकार, अंधकार को किसी ईंधन की जरूरत नहीं। वो बिना कारण है। वो कुछ जलाता नहीं। वो शीतल है। वो विश्राम है। उसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। वो शाश्वत है। जब तुम विश्राम करना चाहते हो तो क्या करते हो? तुम प्रकाश बुझा देते हो। तुम आंखें बंद कर लेते हो। तुम अपने भीतर एक छोटा सा शिव रच लेते हो। तुम अंधकार में लौट आते हो। माँ के गर्भ में 9 महीने तुम पूर्ण अंधकार में रहे। वही तुम्हारे जीवन का सबसे शांत समय था। ना चिंता, ना भय, केवल होना। इसीलिए शिव को अंधकार में कहा गया है। वे कोक है, वे विश्राम है, वे गहरी निद्रा है। एक सुंदर खिड़की, नक्काशीदार खिड़की, उनके माध्यम से आकाश दिखाई देता है। लेकिन तुम इतने मूढ़ हो गए हो कि तुमने चौखट को ही पूजना शुरू कर दिया है। तुम चौखट पर फूल चढ़ाते हो। तुम चौखट पर दूध डालते हो और आकाश को भूल गए हो। शंकर खिड़की है, शिव आकाश है। खिड़की पर अटक मत जाना। खिड़की का काम केवल बाहर देखने में सहायता करना है। एक बार आकाश दिख जाए तो खिड़की को भूल जाना चाहिए। शिव को जानने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बात की आवश्यकता है, खाली हो जाने की, आकाश जैसा हो जाने की। जब तुम ध्यान में आंखें बंद करते हो तब क्या देखते हो? विचार आते जाते हैं, वो ब्रह्मा है। भावनाएं उठती गिरती है, वो विष्णु है। लेकिन विचारों के पीछे, भावनाओं के पीछे एक पर्दा है, एक मौन अंधकारमय पर्दा। जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है वह पर्दा शिव है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, शिव को बाहर मत खोजो। वे न कैलाश पर है, न काशी में है। वे तुम्हारी 2 श्वासों के बीच के मौन में है। वे तुम्हारे 2 विचारों के बीच के अंतराल में है। अगर तुम उस अंतराल में गिर सको तो तुम शिव हो गए। और शिव को जानने का यही एकमात्र मार्ग है। उन्हें जानो मत, उन्हें बन जाओ। लेकिन उन्हें बनने के लिए तुम्हें पहले अस्तित्व की भाषा समझनी होगी। तुम्हें बाजार की भाषा छोड़नी होगी, जहाँ हर चीज़ एक वस्तु है, एक माल है। तुम्हें नोथिंगनेस की दुनिया में प्रवेश करना होगा। और जो नाम तुम जपते हो, जो ध्वनि तुम उच्चारित करते हो, उसी के भीतर उस द्वार की कुंजी छिपी है। अब उस शब्द को ही देखे। शब्द केवल ध्वनियाँ नहीं होते।
शब्द अपने भीतर रहस्य लेके चलते हैं। जब कोई शब्द सदियों तक जिया जाता है, बोला जाता है, अनुभव किया जाता है, तब वो केवल भाषा नहीं रहता, वह एक संकेत बन जाता है। शिव शब्द भी ऐसा ही संकेत है। संस्कृत की जड़ों में उतर कर देखो तो शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। ये सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यही शिव का मूल रहस्य है। जो कुछ भी है वो सीमित है। पर्वत है तो पर्वत ही रहेगा, नदी नहीं बन सकता, नदी है तो नदी ही रहेगी। आकाश नहीं बन सकती, मनुष्य मनुष्य है, वृक्ष नहीं हो सकता। कुछ होना सीमा है, कुछ होना बंधन है, कुछ होना एक निश्चित आकार में कैद हो जाना है। जैसे ही तुम कहते हो मैं कुछ हूं, क्या शिव कोई देवता है या एक ऐसी चेतना जो सबके भीतर छिपी है, जबकि शिव अनंत शून्य, मौन और साक्षी चेतना का प्रतीक है। विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों, अहंकार के विनाश और महाकाल के रहस्य के जरिए यह समझाया गया है कि शिव को ढूंढना नहीं, खुद शिव बनना असली साधना है। तुम पूछते हो शिव कौन है, और मैं तुमसे कहता हूं कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रश्न के भीतर ही एक भूल छिपी है। तुम किसी जहरे की तलाश में हो, तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जिसके सामने झुका जा सके, जिससे कुछ मांगा जा सके, जिसे प्रसन्न किया जा सके। लेकिन शिव कोई व्यक्ति नहीं है। सदियों से तुम्हें एक भ्रम में रखा गया है। पंडितों ने, पुरोहितों ने, विद्वानों ने एक गहरी उलझन पैदा कर दी है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग चीज़ों को मिला दिया है। उन्होंने शंकर और शिव को एक समझा दिया है, और ये भूल साधारण नहीं है। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। शंकर एक रूप है। शंकर वो है जिन्हें तुम कैलेंडरों में देखते हो, मंदिरों में देखते हो, कैलाश पर बैठे हुए, जटा में गंगा धारण किए हुए उनका एक शरीर है। उनकी पत्नी है पार्वती, उनके पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय। उनका एक इतिहास है, वे जन्मे थे और उनकी एक कथा है। शंकर प्रथम योगी है, पहले जागे हुए मनुष्य है, लेकिन फिर भी वे मनुष्य है। वे एक रूप है, और हर रूप सीमित होता है। हर रूप को एक दिन विलीन होना ही होता है, यहाँ तक कि शंकर को भी। लेकिन शिव मनुष्य नहीं, शिव कोई रूप नहीं है, शिव कोई देवता नहीं है जो कहीं हिमालय में बैठा हो। शिव शब्द के भीतर ही रहस्य छिपा है। संस्कृत में शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। इस पर गहराई से ध्यान दो। जो कुछ भी है, वृक्ष, पर्वत, तारे, तुम्हारा शरीर, ये सब सृजन है। ये आता है और जाता है। तारा जन्म लेता है, तारा मर जाता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। अस्तित्व एक सतत गति है। लेकिन वो क्या है जो तारों को थामे हुए हैं? वो क्या है जो आकाश गंगाओं को संभाले हुए हैं? वो है रिक्तता, वो है विशाल मौन, अंधकारमय शून्य। वही शून्य शिव है। तारे उसी से आते हैं और उसी में लौट जाते हैं। लेकिन शून्य स्वयं कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। वो शाश्वत है, वो अस्तित्व की कोख है।